सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज लास्ट वाला वीडियो आपने मेरा जरूर देखा होगा। बैंक निफ्टी को लेकर स्पेशली मैंने बढ़ाया था और मैंने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से फायर होने वाली है, और आपने देखा धमाका कैसा क्या हुआ। 52,000 से मतलब 51,700 के आसपास मैंने वीडियो बनाया था और वहां से लेकर के हमने 54,000 तक भी चले गए हम बैंक निफ्टी के अंदर। तो काफी अच्छी मूवमेंट आई। मैंने डॉट उसी समय वीडियो बनाया जब मेरे को लग रहा था कि अब ब्रेकआउट हो चुका और यहाँ से निकलेगा ऊपर की तरफ। वहां से डॉट टू डॉट निकला और काफी अच्छा पैसा भी कमाया। ठीक है, तो इस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर हमारा काफी अच्छा ट्रेंड चला और वो हमारा जो टारगेट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। फेड मीटिंग के बाद जो रिजल्ट आया काफी अच्छा आया। फेड मीटिंग के अंदर उन्होंने रेट ऑफ कट करा 50 पीबीएस का, जो कि और रेट कट करने के बाद उन्होंने ये भी बोला कि सब कुछ कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के ऊपर जो उन्होंने बात कही थी कि बेरोजगारी का जो डेटा है वो हमें बार बार थोड़ा सा चेकआउट करते रहना है, क्योंकि बेरोजगारी का डेटा अभी भी हमारे कंट्रोल से थोड़े से बाहर है। तो यही चीज थी। बाकी तो सब कुछ, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, रफ्तार से चल रही है, ये सारे उन्होंने बोला कि मंदी मुझे कहीं तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो काफी अच्छी स्टेटमेंट थी। 50 पीबीएस कर दिया, मार्केट को काफी अच्छा लगा। अब हमेशा क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब अच्छी न्यूज आती है, ऑलरेडी मार्केट हमारा टॉप पर था, उस दिन क्या हुआ, हम गैप अप खोले लेकिन हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का एरिया किया। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि डाउ जोन्स का मार्केट भी चला रात को 500, ठीक है, और उसके बाद में अगले दिन हम भी काफी अच्छे चले 400-500 पॉइंट के आसपास। तो ये काफी चीजें रही इस लास्ट वीक के सिनेरियो में। अब हम ये बात करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी में कैसा क्या काम हो सकता है, बैंक निफ्टी में कैसा क्या काम हो सकता है, और हमें एक ऐसे सेक्टर के अंदर कहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपको निफ्टी का डेली का चार्ट आपको दिख रहा है। यहां से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक जो है ट्रेंड लाइन खींच के दी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन में आपको ये फोकस करना है कि हमारी एक फर्स्ट वेव जो यहाँ पर लगी हुई है और हम इस वेव के अंदर, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा था कि ये सी वेव फेलियर है। ठीक है, इस हिसाब से हमने काम करा, क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न का कंफर्म नहीं होता तो नई वेव नहीं मान सकता। तो यानी कि सेकंड वेव में ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी लगी है। कहाँ पर लगी है? इस वाले एरिया के अंदर। ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई और ये हमारी सेकंड वेव हो गई। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और इस सेकंड वेव के अंदर क्या है कि यहाँ पर हमारा ये ए वेव था, ये हमारा बी वेव था और सी वेव 38% की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करके यहाँ से ऊपर की तरफ निकला। अब बहुत जने अलग अलग इलियट वेव वाले क्या है कि ये वाली वेव को मान रहे कि ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया और 5 यहाँ पर बन के वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। फ्रेंड्स, सबका अलग अलग रूल्स होते हैं। वो पता नहीं कैसे एनालिसिस सीखते हैं, किताबें पूरी ढंग से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते मेरे को पता नहीं, लेकिन वो आधी अधूरी एनालिसिस डालते हैं। अब भाई, वेव तो तब मानूंगा ना जब इस वाले पूरे समय को कम समय में ब्रेक करेगा। करा ही नहीं इसने, तो वेव कैसे मान लूं मैं इसको? ठीक है, तो यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर में चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। यहां से जो स्ट्रक्चर निकला है फ्रेंड्स, हम इसकी बात करेंगे। यहां से जो इस जगह से निकला है, कहां से? इस वाले यहां से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा 5 वेव का स्ट्रक्चर है। काफी इंपल्स के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट किया। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे 5 मिनट के चार्ट पर। आ जाइए 5 मिनट के चार्ट पर इसको समझते हैं। क्या हो गया? निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं हम और इसको 5 मिनट के चार्ट पर समझेंगे। ये है 60 मिनट का चार्ट, लेकिन मैं आपको 5 मिनट के ऊपर एनालिसिस समझूंगा। इसको काम करते 15 मिनट का कर देते और मैं आपको ये वाली एनालिसिस समझूंगा कि कैसे क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने अपना लो पॉइंट क्रिएट किया था उस समय और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। यहाँ से निकलने के बाद में हमने पूरा एक ट्रेंड निकाला ऊपर का। यहाँ पर हमने एक फर्स्ट वेव कंप्लीट करी और सेकंड वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी। तो यहाँ से हमारी एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है, ठीक है, वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन। और उसके बाद में हमने एक थर्ड वेव यहाँ पर जाके कंप्लीट किया था। फोर्थ वेव जो है हमने इसी वाले एरिया में यहाँ पर कंप्लीट किया था और ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको फिफ्थ वेव का पॉइंट है। फिफ्थ वेव के अंदर भी 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों वेव अच्छे से लगाई है इसने। तो यानी कि पूरी 5 वेव के अंदर यहाँ पर जाके जो हमारी एक वेव स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर जाके इम्पल्स हमारा कंप्लीट इस वाली वेव का, यानी कि जो थर्ड वेव स्टार्ट हुई है उसका फर्स्ट इम्पल्स जो है वो यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या होगा आने वाले समय में फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक चीज ये भी बता देता हूँ कि ये मार्केट जो 5 मिनट को जो उस दिन निकला था ब्रेकआउट करके, जो मेरे स्टूडेंट से जो वीडियो देख रहे हैं वो चीज को समझे कि कितनी अच्छी चीज मैंने आपको सिखा रखी कि यहाँ पर आपको
5 मिनट का सेटअप मिला यहाँ पर और ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके काफी अच्छा ऊपर ट्रेंड में गया और इस ट्रेंड आपके सामने निकला काफी अच्छा। 5 मिनट के ईएमएस सेटअप ने हमको यहाँ पर इंट्राडे के अंदर 400 पॉइंट दिया। अगर हम 400 पॉइंट भी बुक ना करते तो भी मुश्किल से 100, 150, 200 पॉइंट तक तो इजीली यहाँ पर हम कैच आउट कर ही सकते थे। तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर निकला। अब फ्रेंड्स देखो मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 5 मिनट का चार्ट देखो इस पर एक बार आप ध्यान से। अब आपके सामने ये टॉप लगा, ठीक है। इस टॉप लगने के बाद में बड़ी चाल कहां से आई? क्या यहां से आई? क्या यहां से आई? क्या यहां से? क्या यहां से? क्या यहां से? बड़ी चाल तब आई जब हमारा यहां से टॉप लगने के बाद में हमारा यहां पर अच्छे से सेटअप बना। क्या हम 3 दिन 4 दिन थोड़ा सा शांति रख के सेटअप का वेट नहीं कर सकते क्या? हमको जब अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो मैं फिर क्यों उंगली कर रहा हूँ? रोज रोज कर भी रहे हो तो अपनी क्वांटिटी को कम रख के करो, थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस लगा काम करो, यहाँ पर करो ना, क्या दिक्कत है? हमेशा ध्यान रखना इस सेटअप के अंदर जब बुल मार्केट चल रहा होगा, मैं आपको एक नई चीज और सिखाता हूं। जब बुल मार्केट चल रहा होगा और ट्रेंड ऊपर का होगा, अप ट्रेंड का, तब प्राइस ऊपर खुलेगा, एक बार रिटेस्ट करने आएगा और उसके बाद में जो कैंडल बनाएगा वहां से स्पीड दिखाएगा। हमेशा अप ट्रेंड में ये होता है। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऊपर खुलता है, यानी कि इसी को अगर उल्टा चार्ट कर दोगे तो आपको डाउन ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये प्राइस नीचे खुलेगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरना चालू कर देगा, उल्टा काम करता है। यानी कि प्राइमरी जो मूव होता है वो उल्टी लेता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अपना फोकस क्या होना चाहिए कि जो उस ईएमए को जैसे ही गैप अप खुल के टेस्ट करने आएगा, यहाँ पर अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, यानी कि यहाँ पर बाय करना और ये अपना छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद में ट्रेंड देखो कहाँ तक चल। ये जितने भी छोटे छोटे मूव दिख रहे हैं ना आपको, 10 20 को टेस्ट करते ऊपर चला है, तो काफी अच्छा खासा निकला। मेरे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैंने जरूर बताया ये वाला, ठीक है। तो अब ये हमारा सेटअप निकला। अब हम आने वाले समय में हमको क्या करना है, ये हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे सपोर्ट कहां पर बन रहे हैं और आने वाले समय में कहां पर क्या दिख रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका मेजर जो सपोर्ट बनेगा, अब ये वाला लो पॉइंट बनेगा, यानी कि ये वाला, यानी कि 24,750 का जो इसने मेजर जो लो बनाया था, अगर ये लो ब्रेक होगा तो पूरी वेव कैंसिल हो जाएगी और फिर हम यहाँ से डाउन ट्रेंड की एक नई वेव स्टार्ट करेंगे। वो कहां तक जाती है, कितनी नहीं जाती, वो फिर बात की बात समझेंगे। लेकिन जब तक आपका ये वाला लो जब तक ब्रेक नहीं होता, हम ऊपर की तरफ में ही निकलेंगे, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 2-3 दिन की करेक्शन आने वाली छोटी मोटी, वो पता चलेगा। ये वाला जो लो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला लो पॉइंट, ये कम समय में रिट्रेस करता है, तो ठीक है, कम समय में रिट्रेस करता है, यानी कि 1-2 दिन में ही आने वाले मंडे ट्यूसडे को ही अगर ये वाला लो पॉइंट ब्रेक कर देता है तो पूरी वेव की करेक्शन चलेगी, एबीसी की छोटी मोटी जो 2-3 दिन चलेगी और फिर वापस अप ट्रेंड में चले जाएंगे। कुल मिला के ट्रेंड हमारा इंटेक्ट है। अब का ऊपर का ही व्यू रखना चाहिए, अभी नीचे का व्यू नहीं रखना है जब तक मेजर एरिया, यानी कि सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म में नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, आपको ये वाला फोर्थ वेव का लो पॉइंट, और फोर्थ वेव का लो पॉइंट आ रहा है अभी यहाँ पर 25,280। जब तक 25,280 ये ब्रेक नहीं होता, और पूरा खतरा कब बढ़ेगा, जब इस पॉइंट के नीचे, यानी कि फर्स्ट वेव के हाई पॉइंट के नीचे 25,125, तब तक आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 26,000 भी जाएगा, 26,500 भी जाएगा, 27,000 भी जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की ये जो थर्ड वेव है वो स्टार्ट हुई है यहाँ से। जब तक इस ट्रेंड लाइन, ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने खींच रखी है 0 ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक नहीं हो जाती है, तब तक हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, ये वाला लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उससे पहले वाले लेवल भी मैंने आपको बता दिए 25,280। जब तक 25,280 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, हमें ऊपर की तरफ में ही व्यू रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। वीकली चार्ट भी देखोगे, काफी अच्छी कैंडलें बनी हुई है, देखो, देख रहे हो आप, सैंडविच पैटर्न बनाया था और ऊपर की तरफ काट दिया इसने, ऊपर की तरफ उम्मीद थी, यानी कि अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये है हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम मिड कैप पे बात करेंगे, क्योंकि मिड कैप का चार्ट काफी मुझे अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसके अंदर, तो हम आ जाते हैं एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी कर लेते हैं। संडे का वीडियो थोड़ा सा फ्रेंड्स बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा डीप में आपको समझाता हूँ, और बीच में तो मैंने अभी वीडियो बनाया भी नहीं था, क्योंकि जरूरत मुझे लगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा चल रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हमारी एक फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट करी थी। अब इसके अंदर एक चीज है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ से शॉर्ट टर्म में कोई भी पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ था कि कोई इम्पल्स जैसा पैटर्न बताए, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर हम एबीसी बनाने भी जाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये ए और ये बी है, तो हम सी बनाने यहाँ तक तो इजीली इसके आसपास तक जाएंगे। तो यानी कि इसीलिए मैंने वो टारगेट आपको दिया था। क्या इसके अंदर भी इम्पल्स की शुरुआत हो गई है, वो तो फ्रेंड्स मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको लेवल वगैरह सब कुछ बता देता हूँ
कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और शॉर्ट टर्म में आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर जब हम आते हैं यहाँ पर, तो एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ से हमने एक ट्रेंड बनाकर मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी आपको और ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं। इसके अंदर सबसे मेजर जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये वाली ट्रेंड लाइन चलेगी। कौन सी? ये वाली नीचे की जो दिख रही है ये वाली 0 to ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं। ये 1 हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, यानी कि 0 पॉइंट। ये वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही है, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर देता तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर की तरफ ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद इससे पहले ये जो ट्रेंड निकला यहाँ से, इस वाले ट्रेंड लाइन की इस वाले ट्रेंड लाइन पर मैंने लाइन खींच रखी थी। ये वाला भी जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक भी हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनेगा और हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी के अंदर भी समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ अब 54,000 पर आ गए तो हमारा 53,000 अच्छा खासा स्टॉप लॉस बन गया। नेगेटिव तब होगा जब फ्रेंड्स इस ट्रेंड के नीचे आएगा 52,000 यहाँ से 2,000 पॉइंट दूर है फ्रेंड्स, जहाँ से तो हमने खरीदारी करी थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा, उससे पहले तो अपने को 53,000 पर, और ये वाला जो एरिया ना, ये वाला 52,850 52,850 मेरे इलियट वेव के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आता है तो भी खरीदारी करनी है, खरीदारी करते हुए चलना है। ठीक है, 52,850 जब तक ब्रेक नहीं होता है आपका व्यू ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब हम बात करते हैं मिड कैप की। सब रिफ्रेश करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। निफ्टी मिड कैप अगर आप फ्रेंड्स देखोगे काफी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है हमारा। एक बार रिट्रेसमेंट को एक बार हटा देते हैं, फिर बाद में लगाएंगे। फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान से देखो, हम यहाँ से ट्रेंड में चल रहे हैं ऊपर, हमने छोटी मोटी यहाँ करेक्शन करी, फिर हमने यहाँ से एक ट्रेंड निकाला, फिर हमने ये वाली एक करेक्शन करी है। अब फ्रेंड्स आपको एक साइडवेज पैटर्न तो पता चलता ही होगा। मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि यहाँ से जो ट्रेंड निकला ये वाला, काफी अच्छी करेक्शन हुई है इसके अंदर, और जैसी निफ्टी ने पहले करी थी डेली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आपको चीजें ना क्लियर हो जाएगी। निफ्टी के अंदर आ जाते हैं एक बार, ये आ गए हम निफ्टी के अंदर। निफ्टी का देखो डेली चार्ट देखो, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। इस चीज के हिस्से को देखो, यहाँ पर जब हमारा ट्रेंड चला था तो मैंने आपको क्या बोला था, एबीसी बनाकर यहाँ से ऊपर जाएगा, ये बोला था ना मैंने आपको। तो ये एक एबीसी की करेक्शन थी जिसको हम कहते हैं फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन में क्या होता है कि जो एरिया जो होता है ना ऊपर का, एम की तरफ बनता है बिल्कुल ऐसा, और सी अगर मान लो हल्का सा नीचे भी जाता है तो अंदर की तरफ वापस से एंटर कर जाता है, ऐसा बना था पैटर्न। अब ये वाला जाता है वापस से, क्या यहाँ पर भी वही पैटर्न है, वही वाला पैटर्न, बिल्कुल वही का वही पैटर्न है। तो यानी कि इस वाले एरिया के अंदर भी यहाँ पर हमने इस वाली ये वाली जो ट्रेंड निकला ऊपर का, उसका हमने यहाँ पर ए बनाया, ये बी बनाया और ये सी बनाया। ठीक है, तो यानी कि ये जो लो पॉइंट दिख रहा है आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक ये लो पॉइंट ब्रेक नहीं होगा नीचे का ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। तो ये वाला एरिया हमको सपोर्ट मानते हुए, ये वाला एरिया हमको सपोर्ट मानते हुए यहाँ से हमको व्यू ऊपर का रखना चाहिए, और भी ऊपर जा सकता है क्योंकि डाइवर्जेंस तो बन रहा है, लेकिन और भी ऊपर जा सकता है क्योंकि ये चीज मुझे दिख रही है और मेरे को सीधा सा ये वाला एरिया मेरे को सपोर्ट दिख रहा है ये वाला। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो मैं इस चार्ट के अंदर पॉजिटिव हूँ अभी तक तो। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट टर्म में समझेंगे कि आने वाले मंडे के दिन और उस दिन क्या हो सकता है, और इस पूरे ट्रेंड की भी बताता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ट्रेंड है वो 38% पर इंटैक्ट है। ये देखिए आप इस ट्रेंड का अगर आप चेकआउट करेंगे तो 38% पर खड़ा है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको इस पूरे ट्रेंड का 38%, 12,944 ये हमारा सपोर्ट है जो लो पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। मेरी बेट ऊपर की तरफ लगी हुई है, आपको भी सपोर्ट वगैरह देखते नीचे जा सकता है, लेकिन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो फिर व्यू चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, काफी बढ़िया है। और मिड कैप अब मंडे को चल सकता है कि नहीं चल सकता है उसको देखते हैं। ये है मेरा 60 मिनट का फॉर्मेशन फ्रेंड्स। 60 मिनट में एडवांस टेक्निकल वाले मेरे अच्छे समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है। ठीक है, तो 60 मिनट की 200 अभी मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब 60 मिनट की 200 मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी, तो इंट्राडे के दौरान क्या हो सकता है, यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड्स 15 मिनट के अंदर। और ये मेरे को चार्ट इसलिए अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स क्योंकि जो सी वेव की जो करेक्शन होती है वो 5 स्टेप के अंदर होती है। इसमें बहुत ही प्यारे से 5 स्टेप के अंदर करेक्शन करी, 1 2 3 4 5। अब जिस दिन ये 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी
अब पैटर्न कंफर्म हो जाएगा ऊपर का। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे, एक बार ट्रेंड लाइन और खींच लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। फ्रेंड्स वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये देखिए, तो अगर ये ट्रेंड लाइन जिस दिन ब्रेक होगी, ट्रेंड हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको इंट्राडे के दौरान बाजार क्या कर सकता है आने वाले समय में। ये है फ्रेंड्स 5 मिनट का चार्ट। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को भी एक बार एक काम करते हैं, हटा देते हैं एक बार। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपको चीज दिख रही होगी, काफी अच्छी खासी फॉर्मेशन दिख रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गिरने के बाद में चारों मीन खुले हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जाके चारों मीन बिल्कुल टाइट हो गए। काफी शानदार फॉर्मेशन बनी हुई है यहाँ पर। तो इस वाले एरिया में आपको क्या ध्यान रखना है इंट्राडे के दौरान, ये वाला एरिया यानी कि 13,000 जब तक सपोर्ट बना हुआ है तब तक ये यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ से ऊपर करने की ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा। ठीक है, अब देखते हैं मंडे के दिन इंट्राडे में क्या होता है, कैसे क्या होता है। 5 मिनट की 200 के ऊपर रहेगा तो ऊपर ही जाएगा, 5 मिनट की 200 के नीचे रहेगा तो थोड़ी सी नीचे गिरावट आ सकती है 1 घंटे की 200 तक। और 1 घंटे की 200 भी कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है 13,000 तक। बिल्कुल जो मैंने लाइन खींची वो 13,000 वहीं आ रही है। तो यानी कि 13,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ में अच्छा खासा यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मंडे की एक्सपायरी के दिन ये मोमेंटम नहीं हुआ, जैसा कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो होना चाहिए, अगर सपोज करो नहीं हुआ, साइडवेज में ही पूरा दिन निकाल दिया इसने, ठीक है, तो क्या होगा मंगलवार के दिन डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखा है मैंने कि एक्सपायरी के दिन अगर वो नहीं चलते हैं तो उनकी प्रीमियम सबको खत्म कर देते हैं, बायर वाले को मार देते हैं, और मंगलवार के दिन ऊपर निकाल देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मान लो सोमवार के दिन एक्सपायरी के दिन किसी ने 20-30 हज़ार का 40 हज़ार का नुकसान कर, तो मंगलवार को डर डर के काम करेगा और मंगलवार को आराम से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो मंडे को भी आपको ट्रेड करना है, ऐसा नहीं करना है कि ये वाला एरिया ध्यान में रखते हुए और यहाँ से ऊपर निकलने की संभावना ज़्यादा है। अगर ऊपर चलता हुआ दिखाई देता है तो पार्टिसिपेट करना है, 13,000 का एरिया नहीं टूटता है तो। मुझे काफ़ी अच्छा चल रहा चार्ट। ठीक है, इसके ऊपर नजर बनाए रखना और स्पीड से चलेगा, ये भी देना, स्लो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मेरी एक सेटअप था काफ़ी अच्छा। मिड कैप में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है मंडे के दिन, इसको भी आपको ध्यान में रखना। तो आज मैंने काफ़ी बातें कर ली फ्रेंड्स, निफ्टी के बारे में, मिड कैप के बारे में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अच्छा काम करना, और व्यू अभी ऊपर का ही है हमारा, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं। कल को कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको हम बाद में समझेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। बैंक निफ्टी का वीडियो देख लेना कैसा लगा था, क्या एनालिसिस थी गजब की, और क्या वहीं से निकला शानदार फॉर्मेशन के साथ में। मतलब मैं जो फॉर्मेशन सिखाता हूँ ना फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है, इसके ऊपर पैसा बनता है, अच्छा खासा बनता है, शांति वाला पैसा बनता है, टेंशन वाला कोई पैसा नहीं है, शांति वाला पैसा बनता है। महीने में अगर मान लो 1 लाख रुपए भी है आपके पास, 2 लाख रुपए भी है, अगर शांति से 50-60 हज़ार रुपये भी बन रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम का, शांति से पैसा बन तो रहा है, समस्या कहाँ आ रही है। डेली परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। शांति वाला काम करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से काम करो, बिंदास होकर ट्रेडिंग काम करो, हैप्पी माइंड रख के काम करो। जितना आपका माइंड खुश रहेगा आपके पास पैसा आएगा, जितना आपका माइंड जो है वो दुख में रहेगा ना, पैसा नहीं बना पाओगे फ्रेंड्स। और स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क लेना सीखो, अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेनी। मान लो कि 2,000 का स्टॉप लॉस लग रहा है तो 4,000 का प्रॉफिट आपको दिखना चाहिए, तो ले लो रिस्क, क्या दिक्कत है। 10,000 का रिस्क दिख रहा है, मैंने जब फ्यूचर बनाया था मेरे को 10,000 का स्टॉप लॉस था मात्र, लेकिन वहां पर मेरे को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला 35,000 के आसपास, तो काफी अच्छा खासा काम हुआ वहां पर। तो जहां पर लग रहा है कि यार 10,000 का स्टॉप लगा करके 20-25 हज़ार बन सकते तो वहां पर ले लेना चाहिए ना यार, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, वहां नहीं लूंगा तो कब लूंगा भाई। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी पर काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिड के मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर अगर दिखेगा तो रिस्क लेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस उड़ भी जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई, अगली अपॉर्चुनिटी वापस कवर कर लेंगे उसको। ऐसे ही चलता है मार्केट के अंदर काम। फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता है। थैंक यू सो मच।